जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे स्क्रीन पर जो फॉर्म है, ये मैया सम्मान योजना का सत्यापन फॉर्म है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करनी है आपको, और सिर्फ इस फॉर्म को कहाँ जमा करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हो कि झारखंड सरकार ने एक योजना चलाया, मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत झारखंड की जितनी भी महिलाएँ हैं उससे मंथली वित्तीय राशि प्रदान की जा रही है। पहले ये 1000 था, अभी 2500 हो रखा है। तो इसी योजना के तहत ये एक सत्यापन फॉर्म जारी किया गया है कि ये वार्षिक सत्यापन फॉर्म है। हर एक साल आपको ये फॉर्म को फिल करके आपको आंगनबाड़ी में जमा करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करते हैं कि इस फॉर्म में भरना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जब आप आओगे तो साफ साफ लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना करता लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2024-25। मतलब ये जो फॉर्म होने वाला है आपका वित्त वर्ष 2024-25 का होने जा रहा है। आपको वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष आपको ये सत्यापन फॉर्म जो है भर कर अटैच करना होगा अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो ये फॉर्म जो है इसलिए भराया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, एक प्रकार का ये वेरिफिकेशन है। कई लोग अयोग्य हैं इस योजना का, मतलब इस योजना के तहत योग्य नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए उन महिलाओं इस कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया है, जैसे कि कोई महिलाओं का मतलब कि सरकारी जॉब है और वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वो इस योजना के लाभ के अयोग्य है साबित होंगे। इसलिए ये वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जा रहा है। एक प्रकार का ये सत्यापन फॉर्म है कि किसे इस योजना का लाभ लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कौन सी महिला इस कैटेगरी में आएंगी और कौन सी महिलाएं इस कैटेगरी में मतलब इस योजना के लाभ लेने लायक है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले महिला जो है, जिन भी महिला का मतलब कि जो भी महिला इस योजना का लाभ ले रहे हैं उस महिला का यहाँ पे नाम होगा। और उसके बाद अगर वो महिला अनमेरिड है तो यहाँ पर उनका पिता का नाम होगा। अगर वो महिला मैरिड है तो उनका यहाँ पे हस्बैंड का नाम होगा। ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे ग्राम लिखना है, फिर यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए JMMSY रेफरेंस नंबर, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो नंबर है आपको जब आप महिला सम्मान योजना को जब आप फिल किए होंगे, जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम आपको ये रेफरेंस नंबर दिया गया था। तो उस नंबर को आप, वो नंबर काफ़ी डिजिटों में होता है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर देना है। ठीक है। उसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालनी है और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। ठीक है। उसके बाद आप जब इधर नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर सत्यापनकर्ता की अभियुक्ति, मतलब यहाँ पे जो भी इस कॉलम में जो भरेंगे जो सत्यापन कर रहे हैं कि आप इस फॉर्म मतलब इस योजना के योग्य हो या अयोग्य, उनके द्वारा ये सारा कॉलम को भरा जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है लाभुक झारखंड का निवासी है, तो वो अगर झारखंड का निवासी है तो यहाँ पे वो लोग टिक करेंगे, हाँ ये झारखंड का निवासी है। झारखंड का सबसे पहले तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको झारखंड का निवासी होना अति आवश्यक है। उसके बाद आपकी उम्र का जो क्राइटेरिया रखा गया 18 वर्ष से लेकर के, मतलब न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना होना चाहिए, 50 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इस मतलब की उम्र के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इस योजना के योग्य हैं, अदरवाइज आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये सब सत्यापन करने वाले कर्मचारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है स्वयं का है, पति का है या पिता का है। अगर आपका स्वयं का है तो आप यहाँ टिक करेंगे, पति का है तो यहाँ पति पे टिक करेंगे, पिता का है तो पिता का है तो पिता पे टिक करेंगे, पति का है तो पति पे करेंगे। फिर उसके नीचे आपको देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है राशन कार्ड संख्या। राशन कार्ड का संख्या यहाँ पे आप डालेंगे। उसके नीचे देखिए सिंगल बैंक खाता, आपका जो सिंगल बैंक खाता है यहाँ पे सिंगल बैंक खाता, आप अपना बैंक खाता यहाँ पे बैंक खाता का अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे। उसका IFSC कोड यहाँ पे जो रहता है वो आप डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभियुक्ति, मतलब आप सत्यापन जो करेगा वो आपको ये बताएगा कि आप योग्य हैं, अयोग्य हैं, मृत हैं या पलायन है। योग्य होंगे तो आपको ये यहाँ पे योग्य पे टिक करेगा, अयोग्य है तो अयोग्य पे टिक करेगा। मृत मतलब मृत, जैसे कि क्या हुआ ना कि फॉर्म भरने के टाइम पे मान लीजिए जिन महिलाओं को, जो महिला जीवित थी, अगर इन 3-4 महीनों के अंदर अगर मान लीजिए उनका मृत्यु हो गया फिर भी उनके अकाउंट में मतलब ये राशि दिया जा रहा है तो वो अयोग्य हो जाएंगे, यहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि वो जिस टाइम ये योजना आई थी उस टाइम पे जिन भी महिलाओं को ये योजना मिल रहा था और वो फिर अभी झारखंड से वो पलायन हो गए हैं तो वो भी यहाँ पे
पे अयोग्य साबित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ना 6 कॉलम दिखाया जा रहा है, देखिए पॉइंट वाइज करके 1 2 3 4 5 6। अगर इन कॉलम के अंतर्गत आप आते हैं तो फिर आप इस योजना के मतलब कि योजना के योग्य होंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर आप जैसे कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लाभुक ईपीएफ धारी महिला है क्या? अगर है, अगर आपने टिक किया कि है, तो वो आपको ये जो है इस योजना के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आप फुलफिल कीजिएगा, सब में क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस कीजिएगा क्या? अगर आप ये सारा चीज़, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे बढ़िया से पढ़िए। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो टिक कीजिए कि हाँ हम इसके अंतर्गत आते हैं, और नहीं आते हैं तो क्रॉस कीजिए। अगर ये 4-5 कॉलम है, इन 4-5 बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको फिर इस योजना के मतलब आप इस योजना के योग्य नहीं होंगे, और आपका जो है मैया सम्मान योजना जो आपको मिल रहा है वो मतलब रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है ये सारा इंस्ट्रक्शन नहीं भरना है। ये अगर मान लीजिए पार्षद के पास जा रहे तो पार्षद भरेंगे, पार्षद अपना नाम भरेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, वार्ड संख्या डालेंगे। आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा ये भरा जाएगा। फिर यहाँ पर जो है देखिए राजस्व उप निरीक्षण झरिया अंचल, ये वहाँ से भरा जाएगा। ये सब आपको छोड़ देना है। ये सारा फॉर्म भरने के बाद आपको जैसे यहाँ पे बैंक खाता का जो विवरण जमा मतलब कि लिखने कहा गया था, तो आप क्या कीजिएगा, अपना बैंक अकाउंट पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अटैच करके इसके साथ यहाँ पे पिनअप कर दीजिएगा। पिनअप करके इस फॉर्म के साथ आंगनवाड़ी में या पार्षद के ऑफिस में जा कर के जमा कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये फॉर्म समझ में आया होगा कि कैसे भरना है। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।